अस्सलाम वालेकुम जनाब। इस वक्त मैं अटक के एक खूबसूरत से गांव बूढ़ा में मौजूद हूँ। कुछ बड़ी खूबसूरत सी बातें मुझे उसमें नोटिस में आई तो मैंने कहा कि उसको डिस्कस करूँ, लेकिन उससे ज़्यादा यहाँ के जो मसाइल थे वो मेरी नोटिस में आए। तो जैसे कि आपको मालूम है कि मैं एक सोशल वर्कर हूँ और मैं मसाइल पे ज़्यादा बात किया करता हूँ, तो मैंने सोचा कि पहले मैं इस पे बात करूँ और फिर उसके बाद हम इसकी जो खूबसूरतियाँ हैं वो आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, उस पर भी बात करूँगा। ये एक बड़ा खूबसूरत सा बड़ा पुराना गांव है, बूढ़ा गांव जिसे कहते हैं, और इसकी बड़ी पुरानी एक तारीख है। ये चौक जो है इसका नाम है थानेदार अशरफ खान मरहूम चौक बूढ़ा। इसमें एक प्रॉब्लम है और वो ये कि यहाँ से हेवी मशीनरी जो है जो इन पहाड़ों से क्रश और ये खाका और मट्टी और दूसरी किस्म की चीज़ें उठा के ले जाते हैं, वो टैक्स चोरी करने के लिए इस रूट को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि इसमें टाइल्स लगी हुई हैं, वो इस रूट को इस्तेमाल करते हैं ताकि टैक्स को चोरी करें। इसकी वजह से दो तीन मसाइल का हम शिकार हैं। नंबर एक मसला तो यह है कि ये बहुत कंजस्टेड एरिया है जिसमें आबादी वाला एरिया है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जिसमें लेडीज होती हैं और उनको प्रॉब्लम होती है। दूसरी बात यह है कि ये रोड जो है इसकी कंस्ट्रक्शन उस हिसाब से नहीं हुई कि इससे हेवी मशीनरी गुजरे और बड़े बड़े ट्रक्स में ये जो बड़े बड़े गाड़ियाँ से गुजरे, तो ये दिन ब दिन ख़राब हो रहा है और इसके जो करीबी दीवारें हैं, घर हैं, ये डैमेज हो रही हैं और इन लोगों को मसले का शिकार हो रहे हैं। दूसरी बात ये है कि लोगों को इजाजत दें तो इसमें एक बैरियर लगा दिया जाए और वहाँ से जो टैक्स लेते हैं उस टैक्स से यहाँ पे डबल है ताकि लोग जो गरीब लोग यहाँ से न गुजरे, आवाम को भी मसला ना हो, इसके बच्चे का शिकार ना हो, डैमेज का शिकार भी ना हो और यहाँ मजीद मसाइल भी न बने। एक और छोटा सा मसला है जो है तो छोटा सा लेकिन लोगों के लिए बहुत बड़ा है। यहाँ के लोकल लोग जो हैं वो पूरी डिग्री होते हैं जो अच्छे चीजें देखते हैं, अच्छे चीजें चीजें सुनते हैं और उनके छोड़ने उनको यकीन दे चुके हैं, जिससे लोग हैं वो इसको वैसे इफेक्ट हो रहे हैं। तो ये एक छोटा सा सिलसिला था मैं जो डिस्कस करना चाह रहा था कि यहाँ के जो लोग हैं उनको इन लोगों से सेफ्टी दी जाए और दी जाए ताकि यहाँ पे गौर भी और उसके बाद ये इसको कंट्रोल किया जा सकता है। यहाँ एक खूबसूरत से जवान मेरे साथ खड़े हैं, कोशिश करूँगा कि इनसे बात करूँ अगर ये बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। मुझे अपना नाम बताएंगे? गुलफाम खान। गुलफाम खान, आप कैसे हैं? ठीक है। मेरे जहन में ये था कि यहाँ पे कुछ मसाइल हैं, जैसे यहाँ पे जो गाड़ियाँ यहाँ से हेवी मशीनरी गुजरती है और वो इस रोड को डैमेज कर रहे हैं। इस सिलसिले में मैंने बात की है और यहाँ जो फेरियों वाले आते हैं और यहाँ से बैटरियाँ चोरी करते हैं, यहाँ मुख्तलिफ किस्म की वारदातें होती हैं, उस सिलसिले में मैंने बात की है। क्या ये मैं ठीक कह रहा हूँ? इस पर आप कुछ कहेंगे? बिल्कुल जी, यहाँ पे फेरियों वालों का तो इशू ये है कि आए रोज़ मस्जिद की चोरियाँ, बैटरी उतार के ले जाना, गाड़ियों से बैटरियाँ निकाल के ले जाना, ये तो आए रोज़ का मामूल बन गया। ये फेरी वालों के अलावा कोई नहीं है। दूसरा, ये जो रोड है, ये वाली गली है, यहाँ से हैवी मशीनरी जो गुजरती है और स्पेशली ट्राली ट्रैक्टर वाले टैक्स चोरी करके यहाँ से गुजरते हैं, तो एक तो सारा रोड तबाह कर रहे हैं। ये आपके सामने मैं दिखा भी सकता हूँ, ये सामने आप देखें, ये कितनी बार हम रिपेयर कर चुके हैं, उसके बावजूद वो आगे मस्जिद के पास देखें आए रोज़ डैमेज है। और इनके लिए या तो प्रॉपर मतलब बंद किया जाए हमारे इधर से कि ये प्रॉपर अदर टैक्स पे करके जाएं ताकि हमारी भी जान छूटे इन लोगों से। ये सिर्फ टैक्स चोरी के लिए ट्रैक्टर ट्राली वाले बड़े डंपर और यहाँ से गुजरते हैं। सही जी। आप क्या समझते हैं कि अगर इधर हम आपको एक बैरियर लगाने की इजाज़त दिलवा दें कि बैरियर यहाँ लग जाए और आप उस पे कोई अपना कोई टैक्स लगा दें, जिससे इस गांव के गलियाँ कूचे और इसकी जो नालियाँ हैं उनकी रिपेयर भी हो जाएगी और इस तरह ये गाड़ियाँ जो हैं इनको भी थोड़ा लगाम लग जाएगा, आप इस सिलसिले में कुछ कहेंगे? अगर ये तो हो जाए तो फिर बहुत अच्छा है। अच्छा, लेकिन उसके बाद इन्होंने इधर आना ही छोड़ देना है, क्योंकि ये टैक्स चोरी करके आते हैं। टैक्स ही तो बचाते हैं ये लोग चोरी से। रेत रोड लोड करके खाका है, क्रश है,
یہ سارے لوگ یہاں سے گزرتے ہیں کہ یہاں پہ ٹیکس کوئی نہیں، ٹیکس والا بندہ کوئی نہیں، زبردست. جس وجہ سے یہ سارے ادھر آ رہے ہیں. تھینک یو جی، تھینک یو. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. جے بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. کیا آپ اپنا نام بتائیں گے مجھے؟ جی میں بابر علی خان. کیا کہیں گے آپ اپنے اس گاؤں کے مسائل پہ جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے ڈسکس کیے ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ ضیاء بھائی ایسا ہے کہ ایک تو یہ کہ یہاں جہاں پہ میں اور آپ کھڑے ہیں، ہمیں یہاں پہ سب سے بڑا پرابلم یہ آتا ہے کہ گلیاں تانگ ہیں. جو ہیوی ٹریفک ہے، ڈیمپر، ٹریکٹر، ٹرالیاں، وہ جب یہاں سے گزرتے ہیں لوگوں کے میٹر اکھاڑ کے لے جاتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور ایشوز تھوڑی دیر پہلے بھائی آپ سے شاید ڈسکس کر رہے ہوں گے کہ یہاں پہ کچھ عرصہ پہلے، ایک ڈیڑھ مہینہ پہلے تک بہت زیادہ بیٹریاں ہماری مساجد کی، کچھ ایکسیویٹر مشینوں کی اور ساتھ میں کچھ ٹریکٹر ٹرالیوں کی ٹریکٹرز کی بیٹریاں اتاری گئی ہیں. 25 سے 30 FIR جو درخواستیں ہیں وہ ہم صدر پولیس اسٹیشن میں جمع کروا چکے ہیں. تاحال کسی قسم کے اس سلسلے میں کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی بندہ ٹریس نہیں ہوا، کوئی پکڑا نہیں گیا. اب ہمارا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر یہاں بھی جو ہماری امن کمیٹی ہے گاؤں کی، انہوں نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ جو پھیری والے لوگ آتے ہیں ان کو ہم بینڈ کرتے ہیں. لیکن ہمارے ساتھ میں پرابلم یہ آیا کہ 2-3 لوگوں سے یہاں پہ جھگڑے ہوئے، پھر وہ پولیس اسٹیشن چلے گئے. تو میں یہ چاہوں گا کہ ہمارا یہ جو مسئلہ ہے اس پہ آپ کے ریفرنس سے حکام بالا تک یہ میں پہنچاؤں گا کہ تھوڑا سا اس پہ خصوصی نوٹس لیں. امن کمیٹی آپ کے ساتھ تعاون کرے گی. یہ جو کرائم بڑھ رہا ہے، یہ جو گاڑیاں ایلیگل یہاں سے گزر رہی ہیں، ان کو بینڈ ہونا چاہیے. تھینک یو جی، تھینک یو جناب. میں گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ ایک چھوٹے سے خوبصورت سا گاؤں جو ہے اس کے مسائل کو حل کیا جائے تاکہ عوام جو ہیں یہ فیسیلیٹیٹ ہوں اور ان کے مسائل حل ہو جائے. تھینک یو جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.